नमस्कार। अभी नमस्कार। मेरा सामने है शुभेंदु सुखेंदु। देवनाथ। सुखेंदु देवनाथ फ्रॉम सोदपुर, कोलकाता। उनका उम्र है 50 इयर्स। तो आज हम एक मैंगो लेके आया, जो है ग्रीन मैंगो, और एक है पका हुआ मैंगो। दो मैंगो मेरे पास है। अरे मैंगो का ट्रीटमेंट हुआ है डायबिटीज के लिए, सुखेंदु और देवनाथ का। तो ये पका जब मैंगो जब ग्रीन है, इस ग्रीन मैंगो डायबिटीज पेशेंट के लिए खाने के लिए कोई माना नहीं है। बट इस मैंगो को तोड़ के जब हम लोग कहीं रख देते कुछ दिनों के लिए, वो पक जाता है। और वो पकने के बाद वो डायबिटीज पेशेंट का दुश्मन बन जाता है। मेरा कहना है, मेरा पूछना ये है आपसे, जो आप कहाँ से है, और इस महीने का 20 तारीख से जो मैंगो आप 3 दिन के लिए मैंगो थेरापी किया है, मैंगो सुबह मैंगो, दिन को मैंगो, शाम को भी मैंगो खाया है, उसके बाद आप दोपहर जो को इतना मैंगो। दिन से, हाँ, आपको जो डायबिटीज का दवाई चल रहा था, 3 दिन दवाई चल रहा था, उसके बाद आपको लेटेस्ट एकदम आपको इंसुलिन भी चालू हो गया था। कोई भी कारण में आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन चालू कर दिया था। तो सुखेंदु बाबू, आपसे जानकारी ये करना है, जो 3 दिन मैंगो खाने का बाद आपको डायबिटीज का जो अनुभव और उसका जो मात्रा है, मात्रा तो बहुत अच्छा है, वो हमारे पास रिपोर्ट है ऑलरेडी। 3 दिन के अंदर उनका डायबिटीज एक 164 का ऊपर गया ही नहीं, कोई हालत में गया नहीं। हाँ, 20 तारीख से हाँ, शुरू कीजिए आप। हाँ, ये हाँ जी, एक्चुअली 20 तारीख से मैं बोलिए। स्टार्ट की है। और मैंगो जो है ये पके हुआ मैंगो हम्म। मैंगो ये जो है ना, ये सीजनल फॉल है एक्चुअली। तो मैं ये खाना हम्म। शुरू की है, सुबह खा रहा था, खाने से सुबह से लेके मान लीजिए शाम को 6 बजे तक। अरे मैंगो के ऊपर ही था पिछले 3 दिन, अगला 3 दिन, मतलब हो गया 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख, ये 3 दिन विदाउट नो एनी चावल नो मेडिसिन। रोटी, नो चावल नो रोटी, नो नो सब्जी। चावल, नो नो रोटी, चावल नो रोटी, नो सब्जी। कुछ भी यस। नहीं, ओनली मैंगो। हम्म। लाकीली मैंगो ओके। छोड़ के मैं कुछ ओके। खाया भी नहीं है, और इससे मेरे को तकलीफ भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी वाह, तकलीफ नहीं हुआ शरीर बहुत अच्छा। शरीर में ठीक। हम्म। और सबसे अच्छा रिजल्ट ये लगा कि मैं दवाई लेने के बाद, और मेरा इंसुलिन भी चालू हो गया था 4-5 दिन से। हम्म। बिफोर 28, मैं 20 तारीख के पहले की बात कर रहा हूँ, तब मेरा लास्ट में जब एग्जाम किया था तो मेरा फास्टिंग था 164, एंड पीपी जो था वो था 268। हम्म। तो मैं दादा के कहने से फिर ये मैंगो थेरेपी चालू की है, और मैंगो थेरेपी चालू करूँ, इसका जो रिजल्ट्स आया दादा के पास ऑलरेडी है। मैं एवरीडे का अपडेट देता रहता हूँ उनको। तो एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है, मैं आज सुबह भी चेक किया, किलो 200 है। ये पक्का मैंगो जीरो खाने टू से हंड्रेड ये शुगर बढ़ता नहीं है इसका, तो मैं अभी देख ही लिया, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। आम खाने का बाद उनका डायबिटीज इतना कंट्रोल हो गया, वो अभी दवा से पूरा छुटकारा मिल गया उनको। और उनका कहना है, जो आप मैंगो आपको दुश्मन नहीं, जब कचा हुआ मैंगो आपको दुश्मन नहीं बनता, वो पकने के बाद कैसा दुश्मन बन जाता है, ये सवाल खड़ा हो गया अभी जनता का पास। जनता को अभी डॉक्टर से पूछना है, जब कचा हुआ मैंगो को, मैंगो हमारा खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पका हुआ मैंगो में क्या हो जाता है, कुछ दिन उसको निकल के हम रख देते, वो पक जाता है, तो उसमें शुगर कहाँ से आ जाता है? आसमान से तो नहीं आता है। तो ये क्या मेरा दुश्मन बन सकता है, कैसा दुश्मन बन सकता है, ये सवाल अभी खड़ा हो गया जनता का पास। दुनिया का जनता अभी देखेगा, जो पका हुआ मैंगो और काचा हुआ मैंगो का अंतर क्या है। और जो बंदा अभी हमसे बात कर रहा है, वो खुद का अनुभव है, वो मैंगो थे, हम इसको मैंगो थेरेपी बोल रहा है, क्योंकि ये सीजनली ये मैंगो उनका डायबिटीज दवा, इवन देन उनका इंसुलिन छोड़ने के लिए पूरा का पूरा मदद किया है। और अभी वो 20 तारीख से लेके आज 23 तारीख है, उनका कोई भी इंसुलिन लगा नहीं, उनका कोई दवा भी लगा नहीं। सुखेंदु देवनाथ जैसा लोगों ने आज डर से मर रहा था, इतना दिन डायबिटीज का डर से मर रहा था, जो हम आप इतना सीजनल जो मैंगो है देखने का बाद भी रो रो के घर चला जाता, क्यों मैंगो खाने के लिए डॉक्टर मना किया। और उसी बंदा ने आज मैंगो खा के अपना डायबिटीज को कंट्रोल करके अभी दुनिया का सामने एग्जाम्पल बन गया है। और जितने भी व्यूअर्स है सबके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, डॉक्टर्स, उनका कहना है कि बोले भाई आप लोगों को तो पहले ही डर डर करवा देगा, डर पैदा करवाएगा कि भैया ये फल मत खाओ, ये ना खाओ, और ना खाओ।
हाँ आप ये दवाई लो। देखो अभी डॉक्टर जो है ना वो अभी बिजनेस पे उतरे हुए हैं अभी। वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपका शरीर है, आप क्या करोगे आपके ऊपर है सब कुछ। अभी मान लीजिए मैं अभी आम के ऊपर 3 दिन था, मेरे को भी डॉक्टर मना किया था भाई आम ना लो, इससे आपका शुगर हाई हो जाएगा, लेकिन मैं सुने नहीं है। तो कई दफा मैं सोचा भी है भाई, मैं डर का था भाई ये अगर दवाई में कम कर देगा, दवाई बंद कर देगा, फिर इंसुलिन लेना बंद कर देगा, तो मेरा क्या हाल होगा। तो मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ओनली फॉर एक्सपेरिमेंट मैं 3 दिन खाली आम के ऊपर था, वो भी पके हुए आम, और मैं कंटिन्यू आम के ऊपर था। वो आम खाते गए, मैं देखा शुगर लेवल भी टेस्ट किया, तो मेरा शुगर इतना हाई भी नहीं हुआ, बिलो 200 बराबर था। और दवाई लेने के बाद भी वैसे ही है, तो मैं क्यों दवाई लूँ जो मेरे को हानि पहुंचाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर नेचर पे विश्वास करते हो तो बिलीव ऑन नेचर, कि वो जो है वो आपको सबसे अच्छा स्वस्थ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। मैं यही बोलना चाहता हूँ आप सभी को। तो डायबिटीज का 3 3 गोलियां चल रहा था, उसके बाद आपको इंसुलिन भी शुरू हो गया मेरा था, 3 3 यही ना गोलियां भी है? चल रहा था इसमें, शुगर का हाई पावर गोलियां भी चल रहा था, एज वेल एज फिर इंसुलिन भी चालू हो गया था मेरा। वो मेरा अभी सभी बंद है। इसी का साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर BRC, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को बहुत धन्यवाद, जो इन्वेंशन आप सामने में लेके आए लोगों के ठीक लिए। है, बहुत कभी भी बहुत कुछ धन्यवाद। किसी भी प्रॉब्लम हो, नमस्ते। अभी BRC क्लिनिक से ज्वाइन करिए, उनसे कांटेक्ट में रहिए, सो दैट मैं भी चेष्टा में रहेगा कि बाकी सबको, मेरे जैसे मेरे फैमिली को भी इसी पौधे पे लाए ये नेचर में। क्योंकि देखिए ये जो दौर है ना आज के दौर, सभी चाहता है जीना ज्यादा, तो इसके लिए आपको नेचर के ऊपर बिलीव करना ही पड़ेगा। अब वेरी गुड, दवाई वेरी से गुड, वेरी कुछ नहीं होने वाला है। मैनी मैनी तो मैं थैंक यू, मैनी मैनी थैंक यू। थैंक्स करना चाहता थैंक हूँ यू। विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को भी, मिस्टर SK वैद्य, जो मेरे को बहुत ही हेल्प नमस्ते। किया है ये करवाने के लिए। नमस्ते। थैंक यू, थैंक्स टीम, थैंक यू वेरी मच। हाँ।